नमस्कार मैं नमस्कार मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अगर आप सोचते हैं कि प्रयागराज सिर्फ आस्था और स्नान का शहर है, तो जरा रुकिए। इन दिनों संगम नगरी में जो नजारा है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। आसमान में हजारों परिंदे, पानी पर उतरती सफेद पंखों की कतारें और घाटों पर खड़े लोग जो बस देखते ही रह जाते हैं। जी हाँ, सात समंदर पार से आए विदेशी मेहमानों ने प्रयागराज को एक बार फिर प्रकृति की सबसे खूबसूरत महफिल में बदल दिया है। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों एक अद्भुत नजारे की गवाह बन रही है। साइबेरिया जैसी ठंडे देशों से आए प्रवासी पक्षियों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी पर डेरा डाल लिया है। संगम का आसमान, नदी की लहरों और घाट, सब कुछ इन परिंदों की मौजूदगी से जीवंत हो उठा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसे ही संगम पर रोशनी फैलती है, आसमान में परिंदों के झुंड उड़ान भरते नजर आते हैं। नावों पर बैठे श्रद्धालु, घाटों पर टहलते सैलानी और कैमरा थामे युवा, हर कोई इस खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों और कैमरों में कैद करने में जुटा। इन साइबेरियन पक्षियों की चहचहाट और कलरव ने पूरे संगम क्षेत्र को संगीत से भर दिया है। पानी पर उतरते फिर एक साथ उड़ान भरते ये परिंदे प्रकृति का एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। खास बात यह कि आमतौर पर नवंबर के आखिरी हफ्ते में आने वाले प्रवासी पक्षी इस बार ठंड की पूरी दस्तक से पहले ही प्रयागराज पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि मौसम में बदलाव और अनुकूल वातावरण के चलते पक्षियों ने समय से पहले संगम नगरी का रुख किया है। संगम और आसपास के इलाकों में इनकी मौजूदगी शहर के लिए किसी प्राकृतिक उत्सव से कम नहीं है। लोग बड़े उत्साह के साथ इन्हें दाना डालते नजर आ रहे हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस पल को देख रहे हैं। ये नजारा ऐसे समय देखने को मिल रहा है जब प्रयागराज माघ मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रकृति का ये अनमोल तोहफा पहले से ही मिल गया है। हर हर साल की तरह इस साल भी ये विदेशी मेहमान मार्च के पहले सप्ताह तक संगम तट पर डेरा जमाए रहेंगे। माघ मेले के दौरान संगम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये प्रवासी पक्षी खास आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इन दिनों त्रिवेणी संगम पर साइबेरियन पक्षियों की मौजूदगी ने प्रयागराज की आध्यात्मिक आभा को और भी खास बना दिया है। आस्था और प्रकृति का ये अद्भुत संगम लोगों के दिलों को छू रहा है। तो अगर आप प्रयागराज आने की सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए, यहाँ सिर्फ स्नान नहीं, या आसमान से उतरती प्रकृति की कहानी आपका इंतजार कर रही है। सात समंदर पार से आए ये परिंदे बता रहे हैं कि जब आस्था और प्रकृति मिलती है, तो नजारा इतिहास बन जाता है। प्रयागराज संगम नगरी साइबेरियन पक्षी परंपराओं के अनुसार आध्यात्मिक और उसमें माना जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हम यही कहना चाहेंगे कि ये हर महीना जब स्टार्ट होता है, पौष महीना, तो ये लोग आ जाते हैं। मैंने पौष महीने में पूरा संख्या में लोग भर जाते हैं और ये लोग कम से कम मार्च महीने तक रहेंगे। मार्च के बाद ये लोग आस्ते आस्ते लुप्त होना शुरू हो जाता है। ये लोग चले जाते हैं, ठंड जगह पर चले जाते हैं, ठंड में ही यहाँ आते हैं, यही हम कहना चाहेंगे। और पक्षियों से और यहाँ का शोभा बढ़ जाता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं, नाना प्रकार के भोजन और ये लाई वगैरह, सेब वगैरह सब देते हैं खाने के लिए, तो यहाँ का नज़ारा और थोड़ा अच्छा हो जाता है पक्षियों को लेकर। यहाँ का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। माघ मेला तैयारी भी शुरू होने वाली है। हाँ, इस पर क्या कहेंगे? किस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज संगम नगरी माघ मेला तैयारी होती है? किस तरह से मेला लगता है? ये मेला का तैयारी देखिए बहुत जोर शोर से तैयारी हो रही है आपकी बात। और कहा जाता है कि जो कुंभ लगा था 144 साल के बाद में वैसा मुहूर्त आया था, और ये भी 75 साल के बाद में ये मुहूर्त बहुत बढ़िया आ रहा है। और पिछले साल से इस साल बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रहा है। रोडें बन रही है और बाथरूम ये सब का व्यवस्था हो रहा है। लाइट का भी बहुत बढ़िया इंतजाम है। तो पिछले साल से अच्छा इस साल इंतजाम हो रहा है सरकार के द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है जो कुंभ का जो मेला लगा है, इसलिए यहाँ पर पिछले जो मेला लगा है उससे अधिक मेला लगेगा। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश पांडे, प्रयागराज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।